करोड़ का घोटाला करा बिजली के अंदर, जो लॉकडाउन के दौरान में बिगर मीटर चेक करे बिजली का बिल भेजा गया। बिजली का बिल वो उस तरीके से भेजा गया जिसकी कोई रीडिंग के हिसाब से भी हो तो आम जनता देने के लिए समर्थ है। वहीं देखा गया बिजली विभाग खुद अपनी मनमर्जी से दे रहा था। यही सीधा चुनौती दी है मनीष कुमार बिडलाल ने। वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री को चुनौती देते हैं। मनीष कुमार बिडलाल जो भाजपा का सक्रिय नेता है, अरविंद केजरीवाल को कई बार चुनौती दे चुके हैं। मनीष जी, क्या लगता है जो कैग की रिपोर्ट आई है उसके अंदर 3200 करोड़ का घोटाला केजरीवाल सरकार की ओर से निकला है, क्या कहना है इस पे, जो गरीबों के उत्थान के लिए पैसा था? देखिए, केजरीवाल साहब की मानसिकता के बारे में आज पूरा दिल्ली का पूरा विश्व जानता है कि केजरीवाल साहब किस तरह की राजनीति करते हैं। जमीनी स्तर पे तो उनके नेता नज़र नहीं आते, लेकिन घोटालों को उनके अंदर नेता कुछ ज़्यादा नज़र आते हैं आज के टाइम में। अभी आपने देखा होगा पिछले दिन इलेक्शन अभी बीते हैं 2019 में, तो उसके अंदर आपने देखा होगा केजरीवाल साहब ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त बस की सुविधा देने का वादा किया था। लेकिन आज जो 2 किलोवाट जो नॉर्मल घर के अंदर यूज़ होता है, आज वो कमर्शियल बिना रीडिंग के कमर्शियल जो चार्जेस होते हैं वो क्यों देगा? आज उनके घर पर आपने देखा होगा अभी बीचों कोरोना महामारी से जो देश पूरा हाहाकार मचा पड़ा इस पूरे देश के अंदर, कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब की मानसिकता दर्शाती है कि आज केजरीवाल साहब जनता के लिए नहीं, अपने लिए शायद काम कर रहे हैं और अपने एमएलएस के लिए काम कर रहे हैं। और जो राशि खून निचोड़ दें काम जो ये सरकार कर रही है, खून पूरा चमगादड़ की तरह खून निचोड़ रहे हैं आज के टाइम में। जब पैसा आना है तो कहीं से भी आए, चाहे जनता को लूट के करें। पहले तो फ्री में बांट दिया और आज वो पैसा डबल करके उनसे वो लिया जा रहा है। तो जनता को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि मानसिकता केजरीवाल साहब की क्या थी और क्या है। देखिए, ये आदमी पहले भी सच्चा नहीं था, ना आज है और ना होगा। देश के हित में कभी भी इसने काम नहीं किया। इनके गुरु अन्ना हजारे थे, ठीक है, उनके अन्ना हजारे ने जो बेचारे अन्ना हजारे ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया पूरे देश में, क्या पूरे विदेश में उनकी खबर गई और वो इंसान एक भूखा बैठा रहा इंडिया गेट के ऊपर। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, ना कि हम कोई राजनीतिक पार्टी स्थापित करेंगे। लेकिन आज इन्होंने अन्ना हजारे की बात ना मानते हुए भी एक पार्टी स्थापित की जिसे आम आदमी पार्टी कहते हैं, और वो सिंबल भी इन्होंने लिया तो झाड़ू का लिया। और इन्होंने दिल्ली में रहना था तो दिल्ली का सिंबल सबसे, देखिए वाल्मीकि समाज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है, तो इन्होंने इसलिए झाड़ू का सिंबल लिया। हमारे आदरणीय पूज्य श्री विद्यार्थी जी, उन्होंने सिंबल दिया था इनको और इनको कहा था झाड़ू से लड़िए आप। झाड़ू से लड़ने के बाद इन्होंने आज झाड़ू के लिए जो काम किया, और उनकी झाड़ू जुड़े हुए तबके के लोग हैं उनको भी इन्होंने आज कुचल दिया। उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिहाई नहीं है। कई लोग, कितने लोग समय से पक्के होने की कगार पे खड़े हुए लेकिन पक्का नहीं कर रहे, लोग बुढ़े हो रहे हैं, कितने लोग गुजर गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। 2017 के अंदर जब केजरीवाल साहब विधानसभा के अंदर चिल्ला कर कह रहे थे कि 2017 तक के, आज तक के 1998 से लेकर 2017 तक के जो भी कर्मचारी होंगे उनको सबको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन आज वो पक्के नहीं हुए। आज देखिए, केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं तनख्वाह मुहैया कराऊंगा, आज तनख्वाह 5-5 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली लोगों को। कर्जे के लिए लोग जाते हैं कर्जा मांगने के लिए, कर्जे उधार, उनको कर्जा नहीं दे रहा, राशन वाला राशन नहीं दे रहा। आप ये सोचिए कि इतनी भुखमरी इस समाज के लिए क्यों? और ऊपर से आप देखिए अभी लक्ष्मी नगर मार्केट के अंदर जो गली नंबर 1 के अंदर हमारे मकान तोड़ दिए गए, ये देखिए सबसे बड़ी भी आपको ये सब। और रात को राखी बिडलान जी और जितने भी उनके एमएलए हैं रात को पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी चौंकने की बात है कि वहाँ पर भी वो मंच साझा करते हैं, एक मंच के रूप में पूरा मंच बना दिया जाता है, माइक की व्यवस्था कर दी जाती है। वहाँ पर भी राखी जी चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि मैं समाज की बेटी हूँ। अरे समाज की बेटी थी, जिस दिन टूटा था उस दिन तुमने केजरीवाल साहब से क्यों नहीं बोला कि समाज के साथ अत्याचार है? जो होम क्वारंटीन हुए पड़े हैं 5 लोग, वो कहाँ जाएंगे? उनको कोई किराए पे मकान नहीं देगा। इस महामारी में कोई किराएदार को, कोई मकान मालिक अपने किराएदारों को मकान नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस है नहीं, पैसा है नहीं, तो किराया कहाँ से देगा? किराएदारों जो मकान मालिक किराए पे मकान भी नहीं दे रहे। और वो जो होम क्वारंटीन जो 5 आदमी हुए थे वो व्यक्ति कहाँ हैं? उनको क्या कहाँ रखा गया है? सरकार से कोई उनको राहत मिली? नहीं मिली। कहाँ पर है कोई पता नहीं है। और आज वो बेचारे रोड पर सोने के लिए मजबूर है, ना तो उनको खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। और मैं साथ साथ केजरीवाल साहब के साथ भी एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने एक नारा चलाया था कि जहाँ झुकी वही मकान। लेकिन मोदी जी पूरे विश्व, पूरे देश में है, लेकिन हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है। अगर दिल्ली में सरकार हमारी होती तो आज ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी हम उठा सकते थे, इस मुद्दे को वहीं दबा सकते जी। देखा जा रहा है उसी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं और खुद वाल्मीकि समाज से हो,
क्या लगता है? देखिए, समाज के लिए मैं कुछ कोई वाल्मीकि समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज वाल्मीकि समाज पूरा जितना भी हमारा वाल्मीकि समाज है, जो पार्टी में है पार्टी में नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों को छोड़ने के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों को तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ने खींच लिया होगा उनकी डोर कि आप मत जाइए वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरा समाज एक साथ खड़ा हुआ है। वो लक्ष्मीनगर मार्केट के गली नंबर 1 के साथ पूरा खड़ा हुआ है और अपने मन धन तन मन धन तीनों चीज़ें खड़े हुए हैं। जहाँ इस सरकार से लड़ने की बात होगी तो सचिवालय घेराव भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। और आज जो दिल्ली के अंदर इतनी महामारी चल रही है, उसके बाद ये लोगों के ऊपर 2 तरह से मार करी जा रही है, बिजली के रूप में और पानी के रूप में। त्रिलोकपुरी के अंदर गंदा पानी पीने मजबूर कर रखा है केजरीवाल साहब ने। काला पानी वहाँ पर आता है, हमारे एमएलए तो वहाँ पर भी हैं, मेहरुलिया जी कुछ करते हैं समाज के लिए? नहीं करते। काला पानी पीने के लिए मजबूर है आज त्रिलोकपुरी की जितनी भी जनता है। शाम को 6 बजे मोटर चलाती है, काला पानी आता है वहाँ पर, नाले का पानी, गंदा पानी आता है, स्मेल आती है पानी के अंदर। और कहाँ पानी पिलाने की बात करते हैं? अरे आप तो ज़िंदगी बदतर से बदतर करी जा रही है आपने केजरीवाल साहब। आपको तो अच्छी सरकार दी, आपने तो मैं बिल्कुल मारने के कगार में बैठे हो, हमें बीमारी ना हो और बीमारियाँ हो जाए। एक तो हम वैसे भी कोरोना के चक्कर में अपने बीमारी से मर रहे हैं, आप हमारी फाइलें लेके बैठे हो, हमारे भाइयों की फाइलें लेके बैठे हो, उनके ऊपर तो आप कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे, ऊपर से आप और ही हमारी बीमारियाँ दे जा रहे हो। पानी नहीं, गंदा पानी पिला रहे हो, बिजली के मारा आप हमारे पे कर रहे हो, डबल बिल भेज रहे हो। बताओ, एक जो प्राइवेट नौकर होगा वो कहाँ से बिल पे करेगा? अगर बिल पे नहीं करा तो आप उसकी आप बिजली काट दोगे। आप अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर 3200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कहाँ गए पैसे? जनता देखिए, मैं ये समझाता आ रहा हूँ शुरू समझाता आ रहा हूँ कि आज तक भी मैं ये बोलता आ रहा हूँ कि ये सरकार की मानसिकता सही नहीं है। सरकार की मानसिकता सिर्फ अपने, इन्होंने दिल्ली की जनता का विकास नहीं किया, इन्होंने अपना विकास किया। इनके एमएलए के पास करोड़ों करोड़ों रुपये कोठियाँ आज खरीद ली, ऑडी वेंस के अंदर घूमते हैं, जो कभी वैगनार में भी चलते नहीं थे, आज वो ऑडी विंग्स के अंदर घूमते हैं। कहाँ से आ रही हो गाड़ियाँ? अरे आप लोग बेवकूफ़ आदमी, दिल्ली की जनता को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। और दिल्ली जनता इतनी समझदार है, इतनी भोली भाली है कि उनको ये छोटे जो इनको लालच दिए, उस लालच के बीच में इनको फंसा के आज वो 5 साल के लिए आपने स्थापित कर दिया उनको। आज वो अपनी तरीके, केजरीवाल साहब अभी बीच में विधानसभा में चिल्ला रहे थे कि सेक्टरियों को आपने चुन के भेजा है, सेक्टर को चुन के भेजा है, दिल्ली के राजा हम हैं, दिल्ली के राजा हम हैं। अरे दिल्ली के राजा हो तो दिल्ली के राजा की तरह प्रजा के लिए तो हित के लिए भी सोचो। दिल्ली के राजा का काम होता है जो अपनी प्रजा के लिए हित के लिए सोचे। बाकी बल्कि आप औरंगजेब से कम नहीं हो, अकबर से कम नहीं हो, उन्होंने भी यही करा। उन्होंने जो पीड़ित थे उन्हें दबाते चले गए, एक समय ऐसा आया कि वो खुद मिट गए। अरे केजरीवाल साहब, आप समझिए इस बात को कि आज जनता त्राहि माम कर रही है और आप लोगों की तरफ से कोई सहानुभूति, उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई किरण नज़र नहीं आ रही। आप 2 तरीके से मार कर रहे हैं। आप बिजली का पानी भेज रहे हैं, पानी नहीं पिला रहे, आप बिजली का बिल अपनी एडवर्टाइजिंग में लगे पड़े हो, करोड़ों रुपये का पड़ रहे। अभी तो आपके बहुत होटल खुलेंगे, आप हमारे घर भी तोड़ रहे हो और ऊपर से आप 5.2 एकड़ के अंदर आप जितनी मुसलमान बांग्लादेश से आए हैं उनको बसा रहे हो। तो आपकी है कहाँ? अरे आप उनको प्लॉटिंग कर रहे हो, उनके लिए प्लॉट काट रहे हो, उनको देने के लिए आप खाने की जगह व्यवस्था कर रहे हो, आप उनको रहने की व्यवस्था कर रहे हो। और जो यहाँ दिल्ली के जो मूल निवासी हैं, जिसे वाल्मीकि समाज कहते हैं, वो मूल निवासी है भारत के, आप उनके घर तोड़ रहे हो, उजाड़ रहे हो, उनके घर तोड़ दिया आपने। बहुत गलत लोगों से और केजरीवाल साहब की सरकार से सबसे इस्तीफा मांगता हूँ कि ये कोई भी एमएलए इनका सही नहीं है। सिसोदिया ले लीजिए, डिप्टी सीएम ले लीजिए, हेल्थ मिनिस्टर ले लीजिए, ये सभी बेकार हैं। पड़पड़गंज के अंदर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हार जाता इस बारी, उसकी गले में अटक गई थी गोटी, अगर वो पवन नेगी उसे हरा देता। लेकिन लास्ट टाइम पे वो जीत गया। कोई बात नहीं, अगली बार पवन नेगी जी और तेजी से काम कर रहे हैं, पवन नेगी जी जीत के आएंगे और अब की बार दिखाते हैं डिप्टी सीएम जी कहाँ रहते हैं। तो अभी भी कहता हूँ कि आप बिल्कुल बेकार आदमी हैं इस सरकार चलाने के लिए। आप सक्षम आदमी नहीं है, आपको बहुत समय लगेगा। क्या अरविंद